हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाले यूनिट से कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को जो है आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप कंप्यूटर के अर्थ, उसकी विशेषताएं और कंप्यूटर की जो जनरेशन थी उसके बारे में बताया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर इस स्लाइड में हम कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है उसको जानने का प्रयास करेंगे। यानी कंप्यूटर एक मशीन है, ये तो हमने क्लियर कर लिया, लेकिन ये मशीन किस प्रकार से काम करती है उसे हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने हेडिंग भी लिख रखा है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, जिसको इंग्लिश में कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरीके से आप इसे कह सकते हैं। और सबसे पहले पॉइंट में मैंने यहाँ पर बताया कि हमें यदि हार्डवेयर से कुछ करवाना हो तो उसके लिए कंप्यूटर में कुछ लिखित निर्देश होते हैं जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर में जो हार्डवेयर वाले पार्ट्स होते हैं, अगर आपको उससे काम करवाना है तो कंप्यूटर के अंदर जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं और उसी के माध्यम से ही जो है आप हार्डवेयर से काम करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने पूरे बॉडी को या शरीर को ही देख लीजिए, जब तक आप कोई निर्देश अपने मस्तिष्क में नहीं देते हैं आपके शरीर का कोई भी अंग जो है वर्क नहीं करता। जैसे कुछ आपको पानी ही उठाना है तो एक निर्देश आपके मस्तिष्क में जाता है और आप पानी उठा पाते हैं। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर जो है निर्देश की तरह काम करता है और हार्डवेयर उसी प्रकार से ऑपरेट करता है। जैसे एक प्रिंटर आपका हो गया, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। जब कंप्यूटर से आप कोई प्रिंट पेपर देते हैं तभी वो प्रिंट लेता है और उसके बाद आउटपुट के रूप में वो पेपर प्रिंट होकर बाहर आता है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि कंप्यूटर में जो हार्डवेयर वाले पार्ट्स होते हैं उसके लिए कंप्यूटर के अंदर कुछ लिखित निर्देश होते हैं जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये आपको याद रख लेना है। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यदि हार्डवेयर को कंप्यूटर का शरीर माना जाए तो सॉफ्टवेयर उसका मस्तिष्क है। सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह है जिसका प्रयोग हार्डवेयर को चलाने के लिए किया जाता है। ये आपको याद रख लेना है। यहाँ पे इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से और भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि हार्डवेयर पूरी तरीके से कंप्यूटर की एक बाहरी शरीर है जिसको आप देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो कि आपको दिखाई देता नहीं है, वो एक निर्देश के रूप में जो होता है और उसे आप कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं और उसी के माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश मिलते हैं। हार्डवेयर उसी प्रकार से काम करते हैं। जैसे हमारा शरीर भी है तो शरीर को हम बचपन से ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जानकारी देते हैं और वो हर चीज़ के बारे में जानकारी उसे पता चल जाता है। और कोई भी हमें काम करना होता है तो हम तुरंत अपने मस्तिष्क को निर्देश देते हैं और शरीर का हमारा जो भी पार्ट्स हो, चाहे हाथ हो, पैर हो, उस प्रकार से वो एक्टिव हो जाता है और काम करने लगता है। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। तो ये अपने आप से रिलेट करके कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाले जो है पार्ट्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और आप सभी कंप्यूटर को ऑपरेट करते होंगे, तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। आइए यहाँ पर जो है और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे देखते हैं। जैसे कि देखिए, नीचे मैंने बताया कि कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को मुख्य 3 घटकों में बांटा गया है। तो इसे एक एक करके हम जो है यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि कंप्यूटर की जो कार्यप्रणाली है उसके ये जो 3 मुख्य घटक हैं। एक तो आपका इनपुट डिवाइस हो गया और उसके साथ ही साथ आपका सीपीयू हो गया, आउटपुट डिवाइस है। तो इसे हम जो है समझने का प्रयास करेंगे। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो तीसरा पार्ट्स मैंने आपको आउटपुट डिवाइस बताया वो आपका यहाँ पर मेमोरी हो जाएगा, जो स्मृति होती है जिसमें आपका रैम, रोम ये सब आ जाएगा। तो ये आपका कंप्यूटर का तीसरा भाग होता है। और यही 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि आपका इनपुट डिवाइस और सीपीयू और जो आपके रैम और रोम होते हैं, इसी से जो है पूरी कंप्यूटर की कार्यप्रणाली का संचालन होता है। ये आपको याद रखना है। इसके देखिए, इस स्लाइड में मैंने आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताया है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट पे मैंने इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आपको क्या बताया कि यह एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है जो डेटा और अनुदेशों को स्वीकार करके उन्हें कंप्यूटर के प्रयोग के योग्य बनाता है। जैसे कुछ निर्देश दिया जाता है उसी प्रकार से ये इनपुट डिवाइस आपके काम करते हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यह एक विद्युत यांत्रिक यानी विद्युत से चलने वाले उपकरण है जो डेटा और अनुदेश को स्वीकार करते हैं। यानी कुछ भी आप एंटर करते हैं तो वो एक तरीके से निर्देश के रूप में कंप्यूटर को मिलता है और उसी प्रकार से वो आउटपुट आपको देता है। इसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि ये कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देशित करते हैं कि वह क्या करे और निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी कि सीपीयू तक पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए कीबोर्ड आपका है, माउस है, जॉयस्टिक है आपका,
और ट्रैक बॉल है, यहाँ पर लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, डिजिटल कैमरा, स्कैनर है आपका, और आगे आपका टैबलेट है, बार कोड रीडर है, ओमार है, ओसीआर है। और इस प्रकार से आपको यहाँ पर बहुत सारे इनपुट डिवाइस के नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए, ये आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। तो ये इनपुट डिवाइस हैं जो कि एक कंप्यूटर के अंदर निर्देश देते हैं। जैसे कि आपका स्कैनर हो गया, तो स्कैनर के अंदर कुछ भी डॉक्यूमेंट हमें स्कैन करना होता है तो हम उसमें लगाते हैं और उसके बाद स्कैन देते हैं, यानी एक निर्देश कि आप इसे स्कैन कर लो कंप्यूटर को। तो ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। अगर यहीं पर हम प्रिंटर की बात कर लो तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, क्योंकि जब हम इनपुट कुछ देते हैं कुछ प्रिंट करने के लिए, तो आउटपुट के रूप में जो भी आपको देखने को मिलता है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर का मॉनिटर क्या है, तो कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो भी आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्ले पे आपको आउटपुट के रूप में देखने को मिलता है जब भी कुछ आप इनपुट देते हैं। तो आई होप कि इनपुट डिवाइस आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पर मैंने इनपुट डिवाइस का पिक्चर भी लगा रखा है, इससे भी आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसे पॉइंट्स नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। इनपुट का मतलब आपका जो भी निर्देश दे रहे हो कंप्यूटर को, जैसे कि कीबोर्ड से आप टाइप करते तो एक तरीके से निर्देश ही हो जाता, माउस आपका हो गया, जॉयस्टिक जिससे गेम खेलते हैं, और इसके साथ ही साथ आपका वेब कैमरा हो गया, स्कैनर हो गया, सभी इनपुट डिवाइस हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है। नहीं समझ में आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में जान लेते हैं, जिसको शॉर्ट में यहाँ पर सीपीयू भी कहा जाता है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनके फुल फॉर्म को आप केयरफुली यहाँ पर याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म से एक आध क्वेश्चन आपको आईसीटी से देखने को मिल जाते हैं आपके एग्जाम में। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का शॉर्ट नेम सीपीयू है, सीपीयू को ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि निर्देशों के अनुसार डेटा पर अंगणितीय एवं तार्किक गणनाएं की जाती हैं ताकि उसको सूचना में परिवर्तित किया जा सके। तो ये सारा कुछ किसके माध्यम से होता है? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यहाँ पर बताया कि इसका हिंदी नाम केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई है, और सभी डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर इससे जुड़े हुए होते हैं। यानी कि जो भी आप निर्देश देते हैं कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड से या माउस से, तो वो आपका पूरा सीपीयू, यानी सीपीयू जैसे कि आपका मेमोरी का काम करता है, तो इससे ही सारे चीज़ अटैच्ड होता है, चाहे आपका मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड होता है, और इसी से पूरा आप कह लीजिए कि ब्रेन जब नहीं रहेगा हमारा, तो हमारा जितने भी हार्डवेयर वाले पार्ट्स हैं वो सही से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको निर्देश कोई नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा कि कंप्यूटर की मेमोरी कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो क्या है। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, और इसका मुख्य कार्य निर्देश के अनुसार प्रोग्राम को क्रियान्वित यानी एग्जीक्यूट करना है, और इसके अलावा ये कंप्यूटर के सभी भागों जैसे कि मेमोरी, इनपुट, आउटपुट डिवाइस के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको यह बताया गया है कि ये पूरी तरीके से ब्रेन है, यानी कि जो कि आपकी पूरी बॉडी के जितने भी आपके पार्ट्स हैं, चाहे हाथ है, पैर है, इंसानों के अंदर होता है, ब्रेन उसे क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे ही उसे कोई निर्देश मिलता है, सब कुछ है उस ब्रेन के अंदर, ऐसे नहीं कि इत्तेफाक से होता है। जैसे ही आप उसे निर्देश देते हैं कि नहीं मुझे पानी एक गिलास चाहिए, तो वो तुरंत हाथ से उठा के जग सामने रहेगा तो वो पानी ले लेगा। तो उसी प्रकार से सीपीयू के अंदर कोई भी जैसे ही आप निर्देश देते हैं इनपुट डिवाइस के अंतर्गत, चाहे माउस हो गया, कीबोर्ड से, तो वो तुरंत आउटपुट के रूप में आपको कंप्यूटर के जो डिस्प्ले या आउटपुट जो पूरा उसका मॉनिटर होता है उस पर आपको शो होने लगता है और सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो आई होप कि यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। देखिए बहुत डिटेल में अंदर तक हमें नहीं जाना है, ऊपर ऊपर सब कुछ समझने का प्रयास करना है, क्योंकि आईसीटी का इस्तेमाल एजुकेशन में किस प्रकार से हो रहा है उसे हमें ज़्यादातर समझना है। तो आई होप कि स्लाइड में जो कुछ भी मैंने बताया वो अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए इस स्लाइड में मैंने आपको सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो भाग होते हैं, यानी सीपीयू के भी कई भाग होते हैं, उसे हमें समझना है। तो सीपीयू के भी 3 भाग होते हैं, ये आपको याद रखना है। पहला जो भाग है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको बोला जाता है, ये आपको ALU इस प्रकार से शॉर्ट नेम में मिल जाएगा, और इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, एक आध बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है।
तो इसको आपको याद रखना है। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और इसके साथ ही साथ दूसरा जो भाग होता है वो मेमोरी होता है। मेमोरी के अंदर आपका कई सारा पार्ट्स आ जाएगा, जैसे रैम, रोम, हार्ड डिस्क होता है। इस प्रकार से आपको मेमोरी में ये सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद से लास्ट में आपका तीसरा जो भाग इसका है कंट्रोल यूनिट होता है। तो ये 3 भागों में आपका पूरी तरीके से डिवाइड होता है CPU। ये आपको याद रख लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है मेमोरी और तीसरा है कंट्रोल यूनिट। तो आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। और ये ALU का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि एक आध क्वेश्चन आपको ICT से फुल फॉर्म के रूप में देखने को मिल जाएगा, इसलिए फुल फॉर्म आपको याद रखना है। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। तो यहाँ पर अब इस स्लाइड में हम जो सबसे पहला भाग है CPU का, जैसे कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसे हम जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि यह यूनिट डेटा पर अंगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग और तार्किक क्रियाएं यानी कि लॉजिकल ऑपरेशन करती है। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्थमेटिक लॉजिक जो यूनिट है ALU, ये काम क्या करती है, जबकि ये CPU का एक भाग होता है, तो ये जो काम करती है वो अंगणितीय क्रियाएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना और जो तार्किक क्रिया यानी कि लॉजिकल ऑपरेशन होता है, वो काम जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करती है। ये आपको याद रखना है और ये CPU का ही एक भाग है। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है कि यह कंट्रोल यूनिट से निर्देश लेता है। यानी कि जो कंट्रोल यूनिट है ये भी आपका CPU का भाग होता है और इससे ये निर्देश लेता है और उसी के अनुसार ये सारा जो काम करता है, अंगणितीय जो क्रियाएं हो गई चाहे लॉजिकल ऑपरेशन का। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि यह मेमोरी से डेटा प्राप्त करता है तथा प्रसंस्करण के पश्चात सूचना को मेमोरी में लौटा देता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ये मेमोरी से ही डेटा प्राप्त करता है और जब प्रसंस्करण का जो पूरा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद से ये मेमोरी को जो डेटा होता है वो लौटा देता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यहाँ पर बताया कि ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक जो लॉजिक यूनिट के जो कार्य हैं उसको करने की जो गति है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। ये आपको याद रखना है। और इसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो कि बाइनरी अंगणितीय जो है आपकी गणनाएं करने में पूरी तरीके से सक्षम होती है। ये आपको याद कर लेना। तो आई होप कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है आपका CPU का भाग होता है और इसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको यही बताया कि ये अंगणितीय क्रियाएं जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग और इसके साथ साथ जो तार्किक यानी समझने वाली जो प्रोसेस है, लॉजिकल जो ऑपरेशन होते हैं, वो काम जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करती है और यह कंट्रोल यूनिट से निर्देश लेती है। यानी कंट्रोल यूनिट भी जो है आपका CPU का भाग है, लेकिन अगर निर्देश के रूप में बात किया जाए तो ये सारा निर्देश कंट्रोल यूनिट से लेती है और इसके साथ ही साथ ये मेमोरी से डेटा जो है लेती है या प्राप्त करती है और उसके साथ प्रसंस्करण के साथ यानी प्रोसेसिंग के बाद जो है ये मेमोरी को वापस में डेटा जो है क्या करती है, लौटा देती है। सूचना को जो है ये क्या करती है, मेमोरी को वापस लौटा देती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसे आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पर जितने भी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको आपको जानना है वो सारा कुछ मैंने मेंशन कर रखा है और उसे मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। CPU का जो दूसरा भाग है मेमोरी या स्मृति, उसे भी हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें मैंने बताया कि कंप्यूटर का वह स्थान जहां सभी सूचनाओं, आंकड़ों या निर्देशों का भंडारण करके रखा जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसको पुनः प्राप्त किया जा सके, वह मेमोरी आपकी कहलाती है। तो इसमें 2 टाइप्स हैं और आपका रैम है, रोम है और इसके बाद मेमोरी के कई सारे प्रकार है, हार्ड डिस्क है। तो ये सभी आपके मेमोरी एक प्रकार है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये वो पार्ट्स होता है जिसमें जब प्रोसेसिंग आपका कंप्यूटर का चलता है तो उससे रिलेटेड जो भी डेटा होता है इन मेमोरी में आपका रहता है और इसके साथ ही साथ जो आपके हार्ड डिस्क होते हैं उसमें जो आप डेटा डालते हैं वो डेटा आपका हार्ड डिस्क में पड़ा रहता है और ज़रूरत पड़ने पे आप उस डेटा को फिर से जो है देख सकते हैं या उसे दूसरे को भेज भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मेमोरी वाला पार्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। इसमें मैंने एक बार और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। इसमें मैंने यही बताया कि कंप्यूटर का यह वह भाग होता है जो सूचनाओं और आंकड़ों या निर्देशों का भंडारण करके इसमें रखता है और इसके बाद ही जो है आवश्यकता पड़ने पे जो है आप पुनः इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह एक संग्राहक उपकरण है और मनुष्य में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर में मेमोरी होता है। जैसे कि हमें कुछ बात याद करनी होती है या उसे रखना होता है तो हम अपने मेमोरी में रखते हैं, और जब उसकी आवश्यकता होती है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बहुत सारा कंटेंट तैयार कर रहे हैं और आपको तुरंत वो नहीं याद आएगा, लेकिन पेपर में जब आप बैठोगे तो कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएगा तो वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आने लगेगा और आप उसका आंसर कर पाते हैं। तो उसी प्रकार से मेमोरी भी होता है, इसमें सारी सूचना डेटा जो है संग्रहित रहती है और ज़रूरत पड़ने पे हम जो है इसको फिर से इस्तेमाल करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यह मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग है और इनका वर्णन अलग से किया गया है। यानी कि जो है मेमोरी या ये स्मृति वाला पार्ट है, इसको मैं अलग से आपको कराऊंगा। इसमें काफ़ी कुछ डिटेल है और यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है, जिसमें रैम रोम इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है और इसमें ये कैसे काम हो करता है, यानी किस प्रकार की मेमोरी है। तो इस सबको जो है हम अलग जो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा मेमोरी वाले टॉपिक पे, तो उसमें सारा कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर आप मेमोरी के जो बेसिक पॉइंट्स है वो अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आई होप कि इसमें जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे मेमोरी के रूप में जो है मनुष्य की मेमोरी के रूप में मस्तिष्क काम करता है। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जानकारी, वो हमारे दिमाग में सेव होती है, और कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है चिप टाइप में, तो उसमें सारा कुछ डेटा या सूचना आपका संग्रहित होता है और जरूरत पड़ने पर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए स्लाइड में जो आपका लास्ट पॉइंट था सीपीयू के अंतर्गत, सीपीयू का जो तीसरा भाग था कंट्रोल यूनिट, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसमें मैंने बताया कि यह हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है तथा प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त करता है। तो यहाँ पर आपको बस ये याद रखना है कि जो हार्डवेयर वाला पार्ट्स होता है कंप्यूटर के अंदर, उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। ये आपको याद रखना है। उसे संचालित करने का भी काम कंट्रोल यूनिट करता है। और देखिए यह जो है प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त करता है। जो मेमोरी होती है उससे निर्देश ये प्राप्त करता है और उसके बाद से ही जो है हार्डवेयर वाले पार्ट को ये नियंत्रित करने का काम करता है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह मेमोरी और ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के मध्य डेटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है और निर्देशों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करके यह उचित डिवाइसेज तक पहुंचाने का काम करता है। ये आपको याद रखना है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ पर देखिए उपरोक्त तीनों के अलावा सीपीयू में निम्न घटक और भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन जो घटक हैं आपके, कंट्रोल यूनिट हो गया और ALU हो गया और इसके साथ साथ जो मेमोरी हो गया, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। लेकिन और भी जो इसके भाग हैं उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। नीचे एक एक स्लाइड में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगली स्लाइड को। अब देखिए इसमें जो सबसे पहला है आपका, यानी ये सीपीयू के अंतर्गत ही ये भी आते हैं, जैसे कि रजिस्टर आपका हो गया। तो सीपीयू के भीतर उच्च गति और विशेष प्रयोजन वाली स्मृति इकाई होती है, जिनको हम रजिस्टर के रूप में जानते हैं। और ये रजिस्टर महत्वपूर्ण प्रोग्रामों के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनको लघु सूचनाओं के भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी लघु सूचनाओं का मतलब थोड़ा बहुत अगर सूचना या इन्फॉर्मेशन आपको रखना है तो आप उस प्रकार से रजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। इसमें जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, प्रसंस्करण बहुत तेज़ी के साथ होता है। ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि रजिस्टर के बारे में आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब इसमें नेक्स्ट आपका है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसको कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कहा जाता है। इसी के ऊपर जितने भी आपके छोटे छोटे आपके चाहे डैशबोर्ड हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, IC हो गया, रैम वाला सर्किट हो गया, तो सब कुछ जो है मदरबोर्ड के ऊपर ही असेंबल होता है, इसीलिए इसको मदरबोर्ड कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। देखिए इसमें मैंने बताया कि जिस पर CPU स्मृति स्थापित रहते हैं और इस पर अतिरिक्त सर्किट बोर्ड स्थापित करने के लिए स्लॉट भी होते हैं, जिनको हम अडॉप्टर या कार्ड कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो देखिए ये आपका मदरबोर्ड है और यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इसमें आपका CD ड्राइव इससे कनेक्ट होता है, इसके बाद हार्ड ड्राइव आपका इसमें होता है, इसके साथ साथ मेमोरी वाला भाग होता है आपका, रैम यहाँ पर देख सकते हैं, और आपका यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर भी इसी पे मदरबोर्ड पे लगा होता है, वीडियो कार्ड होता है आपका। तो सारा कुछ जितना भी ये पार्ट्स होता है ये मदरबोर्ड के ऊपर ही असेंबल होता है, इसीलिए इसको मदरबोर्ड का मतलब ये सभी की माता है, यानी इस सबको इसी पे फिक्स किया जाता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आई होप कि यहाँ पर ये सब कुछ भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब यहाँ पर आगे हम यहाँ पर बस को समझ लेते हैं। तो देखिए ये क्या होता है कि सभी इनपुट आउटपुट उपकरणों को कंप्यूटर के CPU से जोड़ने के लिए समानांतर
तारे जो है होते हैं जिनकी सहायता से डेटा दो दिशाओं में प्रेषित किया जा सकता है। और सीपीयू से उपकरणों के लिए एवं उपकरणों से सीपीयू के लिए जो है यहाँ पर हम बस का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, गूगल में मैंने सर्च करके आपको बस दिखाया। यहाँ पर ये देखें, इस प्रकार का ये केबल होता है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। और नीचे भी स्क्रॉल डाउन मैं करूँगा तो यहाँ पर बहुत सारी इमेज आपको बस की मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी आपका है। तो इस इमेज को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से बस क्या है ये। तो आइए हम आगे इसमें देखते हैं। तो आई होप कि ये बस आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। ये एक प्रकार की जो है तार ही होती है जो कि इनपुट आउटपुट उपकरणों को कंप्यूटर के सीपीयू से जोड़ने के लिए जो है यहाँ पर एक तरीके से इस्तेमाल की जाती है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका है आउटपुट। आउटपुट के रूप में देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि प्रसंस्कृत आंकड़ों से वांछित सूचना को प्राप्त करने को आउटपुट कहते हैं। जैसे कि आपने कुछ भी क्लिक किया माउस से तो कुछ भी आउटपुट के रूप में आपको मॉनिटर पे कुछ भी आ जाता है, जो भी आप सर्च करते हैं। जब भी इनपुट आप देंगे तो आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा जिस भी डिवाइस में आप देते हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यहाँ पर बताया कि आउटपुट इकाई में वह उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं वो आउटपुट के रूप में हम जो है यहाँ पर प्राप्त करते हैं। इनपुट के रूप में आप जानकारी नहीं प्राप्त करते हैं, ये आपको याद रखना है। इनपुट के रूप में हम एक तरीके से निर्देश देते हैं, उसके बाद से ही जानकारी या सूचना हमें प्राप्त होती है। चाहे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपका स्कैनर हो गया, जो भी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत मैंने ऊपर आपको बताया वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। तो आई होप कि आउटपुट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए इसमें आगे देखते हैं। तो देखिए इसमें अगले पॉइंट में मैंने यहाँ पर बताया कि यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ताओं के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। तो जैसे कि इनपुट आप देते हैं तो आउटपुट के रूप में आपको मिलता है, जैसे कि प्रिंटर हो गया। तो ये एक तरीके से कंप्यूटर और जो उपयोगकर्ता है उनके बीच में ये कड़ी का काम करता है आउटपुट डिवाइस। ये आपको बस याद कर लेना है। इसके बाद से यहाँ पर मैंने बताया कि आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से आउटपुट को उपयोगकर्ताओं द्वारा समझी जा सकने वाली भाषा या रूप में लेकर आते हैं। ये आपको याद रखना है कि जैसे इनपुट आप करते हैं तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आप निर्देश देते हैं उससे रिलेटेड निर्देश आपको जो है आपके समझने की भाषा में देखने को मिल जाता है आउटपुट के रूप में। आउटपुट डिवाइस जो है इस प्रकार से काम करती है। जैसे प्रिंटर है, कंप्यूटर में आपका कोई डेटा है तो आप प्रिंट करके पेज के रूप में निकाल लेते हैं और उसमें आप समझते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट डिवाइस को भी मैंने जो पिक्चर्स है इसकी लगा रखी है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इसके कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर है, आपका प्रिंटर है, और इसके बाद से प्रोजेक्टर है, साउंड स्पीकर है, और भी कई सारे आउटपुट डिवाइस आपके आते हैं। यहाँ पर मैंने पिक्चर भी लिखा है, मॉनिटर है आपका, प्रिंटर है, स्पीकर है, हेडफोन है आपका, प्रोजेक्टर है। तो ये सब आउटपुट डिवाइस है। देखिए स्पीकर में आप इनपुट नहीं दे सकते। स्पीकर जो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। अगर किसी भी डिवाइस से आप मोबाइल फ़ोन से या कोई भी प्ले सिस्टम होता है म्यूजिक प्ले, तो उससे कनेक्ट करते हैं तो आउटपुट के रूप में आपको वो ध्वनि या साउंड या जो सॉन्ग होता है वो सुनने को मिलता है। यहाँ पर प्रिंटर भी जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर से आप कुछ भी पेपर डॉक्यूमेंट प्रिंट देते हैं तो आउटपुट के रूप में वो आपको प्रिंट पेज में मिलता है। मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। इसमें इनपुट आप नहीं करते हैं। इनपुट के रूप में कीबोर्ड या माउस से कुछ भी आप निर्देश देते हैं तो आपको आउटपुट के रूप में मॉनिटर पर दिखाई देता है। हेडफोन भी आपका आउटपुट डिवाइस है, इसमें इनपुट कुछ नहीं है। जब भी आप इनपुट या निर्देश देते हैं मोबाइल से कनेक्ट करके तो आउटपुट के रूप में सॉन्ग सुनने को मिलता है। प्रोजेक्टर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, इसमें भी कोई भी फिल्म आप ऐसे प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाते हैं। तो आई होप कि आउटपुट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पर आज के वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि सब कुछ जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है उसको हमने समझने का प्रयास किया और यहाँ पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं और आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आपको यही कहा है कि कंप्यूटर के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे हमें समझते हुए चलना है। डीप में तो आप बहुत कुछ कंप्यूटर के अंतर्गत पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमारा यूनिट है उसके अंतर्गत क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमें पढ़ते हुए चलना है। सिलेबस जो हमें दिया गया है उसे फॉलो करना है। ठीक है, तो जो सिलेबस में दिया गया है उसे हमें टॉपिक वाइज क्लियर करते हुए चलना है और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के अंतर्गत मैंने आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताया, सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट है आपका सीपीयू है उसके बारे में मैंने बताया,
और सेंट्रल यूनिट जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके जो भाग होते हैं, चाहे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है या मेमोरी है आपका या कंट्रोल यूनिट है, उन सब के बारे में बताया। और इसके साथ ही साथ जो है मैंने आपको मदरबोर्ड रजिस्टर के बारे में बताया, जो इस मेमोरी है कंप्यूटर की उसके बारे में बताया, बस क्या होता है उसके बारे में बताया, आउटपुट जो डिवाइस है या आउटपुट जो है उसके बारे में बताया। और हम जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो कंप्यूटर की जो मेमोरी है, स्मृति है, उसके ऊपर जो है पूरी तरीके से डिटेल में उसे कवर करेंगे। जो मेमोरी के अलग अलग टाइप्स होते हैं उसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। वहाँ से एक क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो आशा करता हूँ कि आज के सेशन में जो कुछ भी मैंने बताया वो अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, वहाँ पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। और देखिए, वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को जो है आप लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। देखिए, आपके लाइक करने से क्या होता है कि हम मोटिवेट रहते हैं, ताकि हम इसी प्रकार के कंटेंट को तैयार करके जो है आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर सके। आप देख सकते हैं कंटेंट को बनाने में काफ़ी समय लगता है, इसमें बहुत सारे पिक्चर्स का मैं इस्तेमाल करता हूं ताकि आप इसे विजुअलाइज करके अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आप लाइक करके जो है हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। लाइक का कोई चार्ज नहीं लगता, बस लाइक एक तरीके से मोटिवेशन का जो है यहाँ पर स्तर बनाए रखती है, जिससे कि हम आगे के लिए काम कर पाते हैं। तो आप लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो है अगर आप को लगता है कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप दूसरे मित्रों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन का इस प्रकार से बटन होता है उसको आप प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल पे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।